जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पीसीएस एग्जाम की अगर हम बात कर ले तो बीपीएससी 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी बहाली 2035 पदों की निकाली गई। और ये इतिहास में अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली थी, क्योंकि ये बहाली जब से निकाली गई है, नोटिफिकेशन जब से जारी किया गया है, चाहे इसके नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो तब से लेकर और अब तक इसकी परीक्षाओं तक, ये हमेशा विवादों में रहा है। नोटिफिकेशन इसका सितंबर में ही निकलना था, लेकिन डिले हुआ। इसके पीछे गलती किसकी थी, सरकार या आयोग की, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जब छात्रों की गलती होती है तो उनको आजीवन बैन कर दिया जाता है। खैर, यहां पर मुद्दे में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं एक एक करके, इस चीज को समझिएगा। बीपीएससी ने इस परीक्षा को निकाला, विवाद फिर 13 दिसंबर को उठा, यानी कि परीक्षा होता है और परीक्षा में पेपर लीक या फिर अगर कहें तो परीक्षा को बाधित करने का आरोप लगता है। परीक्षा बापू सभागार का सेंटर रद्द कर दिया जाता है। फिर इसका री एग्जाम लिया जाता है 4 जनवरी को। फिर उसके ऊपर विवाद उठता है। बहुत सारे शिक्षक का आरोप है कि कोई नया पेपर यहां पर तैयार करके नहीं दिया गया, सेम पेपर को यहां पर उसी पेपर से एग्जाम लिया गया 4 तारीख को भी। खैर, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो खैर कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है। और अब यहाँ पर जो है फिर से एक बार विवाद उठा, फिर से छात्र प्रोटेस्ट किए और इसको प्रोटेस्ट करने के बाद छात्रों के ऊपर जो है लाठी चार्ज हुआ। फिर भी सरकार सोई रही, कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ना ही सरकार के द्वारा और ना ही यहाँ पर विभाग के द्वारा, ना ही आयोग के द्वारा। बल्कि इसके विपरीत होकर आयोग जो है इस पे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगा रहा है और कह रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अफवाह फैला रहे हैं और इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। इन सभी चीजों को लेकर लगातार बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि क्या है कि आज फिर 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर मैंने दोपहर में ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि आपका मेंस एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मैंने उसमें आपको बताया कि एग्जाम डेट कब होगा और कौन कौन से दिन जो है आपका मेंस का पेपर है और कौन सा पेपर किस डेट को है, ये जानकारी दी। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके बीपीएससी के वेबसाइट पर आ चुका है। अब आपको बता दूं कि इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया है, जिसमें कि बिहार के उन छात्रों को, जी हाँ, 3 साल के लिए और किसी को आजीवन बैन कर दिया गया है। ये बैन क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये वीडियो के साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड एग्जाम मेंस को लेकर, जिसमें कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से देंगे। और चूंकि क्या है कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है कि इन 13 छात्रों को बैन किया गया है जो आजीवन या फिर 3 साल के लिए, वो सही है या गलत है, अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। दोस्तों, आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आज की डेट में यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे। ये 3 नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये वाला है, जिसमें कि उन 13 छात्रों का नाम दिया गया है जिनको कि यहाँ पर बैन किया गया है, कारण भी बताया गया है। और साथ ही साथ दूसरा नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट दिया गया है जो बीपीएससी मेंस को लेकर है, जिसमें कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है। और ये तीसरा जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये आपके एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। तो इन तीनों ही नोटिफिकेशन में से ये 2 नोटिफिकेशन तो हमने आपको बता दिया है कि आप फॉर्म कब से और कब तक भरेंगे, और साथ ही साथ जो है किस किस डेट में आपका एग्जाम होगा। वैसे लास्ट में बने रहिएगा, ये भी जानकारी आपको फिर से देंगे। लेकिन सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, जहां पे उन छात्रों की बात हो रही है जिनको आजीवन यहाँ पर बैन किया गया है या 3 साल के लिए बैन किया गया है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें यही लिखा गया है कि ये उन छात्रों को बाधित, जिनको बैन क्यों किया गया है, कि अफवाह फैलाने और आयोग की इस परीक्षा को बाधित करने को लेकर 12 ऐसे छात्रों का नाम दिया गया है और एक ऐसे छात्र का जिनको कि आजीवन बैन किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनके फादर नेम, उनका मदर नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ यहाँ पे जो है यहाँ पर क्यों उनको रिमार्क किया गया है, मतलब क्यों रीजन, किस रीजन से उनको बाधित किया गया है यहाँ पर, मतलब कि बैन किया गया है, तो ये कारण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि परीक्षा अवधि में प्रश्न पत्र
और यहाँ पर जो भी उत्तर पत्रक है परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने और लहराने और परीक्षा में बाधित करने और अफवाह फैलाने, आयोग की छवि खराब करने और धूमिल करने के लिए इनको जो है बैन किया जा रहा है। कब तक बैन रहेगा ये लोग यहाँ पर, तो 13 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, ये आप लोगों का 2027 तक, यानी कि 2024 से लेकर 2027 तक, यानी कि 3 साल के लिए इन छात्रों को बैन कर दिया गया है परीक्षा देने को लेकर। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हैं और एक ऐसे छात्र हैं जो कि जिनको कि हमेशा के लिए यहाँ पर बैन किया गया है, यानी कि ये वो छात्र हैं। और एक छात्र ऐसे हैं जिनको कि ट्विटर पर गलत अफवाह फैलाने के लिए इनको भी 3 साल के लिए बैन किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन में उन 13 छात्रों का नाम दिया गया है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका नाम इसमें है या नहीं है। पर आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा कि री एग्जाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, और ये बैन होना चाहिए, जो बैन किया गया है इनको, ये उनके साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्या पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पे, वो सही था या ये सही हो रहा है? जो भी है अपडेट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके इसको बताइएगा। दूसरा अपडेट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी छात्र मेंस का एग्जाम देंगे उनका एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल कर दिया गया है, जो कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होगा। इसके बारे में हमने जानकारी आपको पिछले वीडियो में भी दिया था, जिसमें कि आपको ये अपडेट दिया था कि किस डेट को कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है। जैसे कि 25 अप्रैल को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर आपका होगा, यानी कि एसए का। 26 तारीख को सामान्य ये पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 होगा। 28 तारीख को आपका द्वितीय पेपर यानी कि जीएस पेपर 2 होगा। 27 तारीख को कोई पेपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 29 तारीख को फिर जो है आपका पेपर होगा उनके लिए जो कि यहाँ पर वैसे छात्र जो कि 70वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना ऑप्शनल पेपर रखे हैं, और उनका भी एग्जाम होगा जो कि सीडीपीओ का ऑप्शनल पेपर का एग्जाम देंगे। क्योंकि क्या है यहाँ पर जो है, जो सीडीपीओ का एग्जाम देंगे उनको मेंस एग्जाम देना है ऑप्शनल पेपर का, तो वो रिटेन में होगा उनका। लेकिन जो ये एग्जाम होगा, ये आपका ऑप्शनल पेपर जो होगा इनका 70वीं बीपीएससी वालों का, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, बाकी ये सारे पेपर जो है ये आपका सब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका 30 तारीख का डेट दिया गया है, ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का जो पद निकाला गया था उनका यहाँ पर ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा 30 तारीख को। तो ये सूचनार्थ किया गया है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमने आपको अभी सुबह दोपहर में भी एक वीडियो बना के अपडेट किया था। अब ये जो फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, ये 21 तारीख से लेकर 17 मार्च तक का दिया गया है। आप लोग इसके बीच में ही अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा जिन छात्रों का यहाँ पर प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया गया है। तीसरा नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर वो जानकारी दी गई है जो कि इस परीक्षा से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कुल 21,518 छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इन्हीं को आमंत्रण किया जा रहा है यहाँ पर कि आप ऑनलाइन आवेदन करें और इस 2035 पद के लिए मेंस का एग्जाम का जो है यहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने की जो तिथि है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो विज्ञापन है आपको निकाला गया 23 सितंबर को, है ना, 23 सितंबर को। उसमें क्रम में आपको 15 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 4 नवंबर को जो कि शुद्धि पत्र भी दिया गया, जिसमें कि कुछ पदों की संख्या जोड़ी भी गई, ये भी बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन कौन से पद हैं और उनकी सैलरी स्केल क्या है, और कितने पद पुरुषों के लिए है और कितने पद जो है महिलाओं के लिए है। महिलाओं को यहाँ पे 35% के साथ यहाँ पर जो है रोस्टर तैयार करके सीट अलग से बताया गया है। ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ईयर भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम पे ये सारी जानकारियां दी थी। टोटल वैकेंसी अगर देखिएगा तो 70वीं बीपीएससी के लिए जो पदों की जानकारी निकाली गई है 2017 पद हैं, और यहाँ पे 630 पद इसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात कर लें दो सीडीपीओ का और आपका वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का जो पद है, ये कुल मिला के 18 है यहाँ पर, और ये जो है कुल मिलाकर यहाँ पे 6, मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखें तो 2017 और 18 पद ये है, 2035 पद की ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है। यही जानकारी मैंने आपको प्रीलिम्स के टाइम पे भी दिया था जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पर यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं के लिए भी जानकारी हमने आपको उस समय बताया था। जो भी छात्र 70वीं बीपीएससी का एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे, उनका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है या उसके समतुल्य। सीडीपीओ के लिए यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दी थी, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और जो वैकल्पिक विषय है आपके, जो ऐच्छिक विषय है, उसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर श्रम और समाज कल्याण में से किसी एक विषय को चुनकर जो है आप अपना मुख्य परीक्षा में इसका एग्जाम दे सकेंगे। वित्तीय प्रशासनिक के लिए भी यह जानकारी है थी यहाँ पर कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री आपका
होना चाहिए। तो ये जानकारी है यहाँ पर मुख्य परीक्षा को लेकर, जो कि आपको शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आप लोगों ने जरूर अपना शैक्षणिक योग्यता का कॉलम भरा होगा। स्नातक का जो समतुल्य है, उत्तीर्णता है, आप लोगों का सूचना देना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तब की बात है। विशेष शैक्षणिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। मतलब किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता बताई थी, वही योग्यता यहाँ भी बताना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नहीं तो उसमें आपकी क्या है कि दावेदारी रद्द कर दी जाएगी कि आपने फॉर्म भरा था जो वो गलत, इसमें मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो है आपका पैटर्न दिया गया है, ये आप समझिए। यहाँ पर 70वीं बीपीएससी को लेकर जो मेंस एग्जाम होगा उसमें सामान्य हिंदी जो कि आपका 100 अंक का होगा, उसमें 3 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे और इसमें 30% मार्क्स लेकर आना जरूरी है, यानी कि 30 नंबर आप लेकर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। मेधा सूची में आपका निर्धारण प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि हिंदी का पेपर का आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स नहीं जुड़ेगा, बस आपको 30% जो है मार्क्स लेकर आ जाना है। दूसरा पेपर जीएस पेपर 1 है, जो कि आपका 300 नंबर का ये भी पेपर होगा, इसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा। और तीसरा पेपर होगा जीएस पेपर 2, जो कि 300 नंबर का ये भी एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और चौथा पेपर है आपका निबंध यानी कि एस, जो कि 300 नंबर का होगा। तो ये 900 और ये 100, यानी कि टोटल 1000 का ये एग्जाम आपका होगा। प्लस में आपको मैं बता दूं कि जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो भी क्वालिफाइंग है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे बोला भी गया है कि वैकल्पिक विषय, आपका ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो भी आपका दिया गया है, चाहे सीडीपीओ का हो या फिर आपका जो प्रशासनिक सेवा के लिए वैकेंसी है, या फिर जो आप 70वीं बीपीएससी के लिए दे रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। ये ऐच्छिक विषय में राज्य सरकार के द्वारा जो न्यूनतम प्राप्तांक है प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे आपको 30% उसका भी दिया गया है। ठीक है, और परंतु मेधा निर्धारण में इसका अंक गणना नहीं किया जाएगा। ये बात सिर्फ हो रही है 70वीं बीपीएससी को लेकर जो छात्र आवेदन किए हैं। ठीक है, अब ये वो विषय हैं और उसके साथ साथ इसका कोड दिया गया है, विषय का कोड है साथ साथ, ये देखिएगा। इनमें आपको कोई भी एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, कोई एक छात्र ऐसा होगा जिनका भी फॉर्म भरना भी होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब सीडीपीओ का यहाँ पर देखिएगा, तो जो आपका मेंस का एग्जाम हो रहा है और खासकर अगर ऐच्छिक विषय यानी कि वैकल्पिक विषय की हम बात कर ले यहाँ पे, तो इसमें आपका 300 नंबर का पेपर होगा। ये बाकी तो आपको देना ही है ना, ये बाकी पेपर आपको देना है, लेकिन ये जो पेपर होगा ऑप्शनल वाला यानी वैकल्पिक विषय वाला, ये 300 नंबर का होगा और ये विषय निष्ठ होगा, यानी कि सब्जेक्टिव ही होगा इसका। इसमें सीडीपी वाले छात्रों को यहाँ पर नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव देना है। 3 घंटे का यह पेपर होगा और गृह विज्ञान के 39, मनोविज्ञान के 40 और समाज शास्त्र के 41 और श्रम समाज कल्याण विभाग के लिए यह कोड दिया गया है, विषय कोड। इनमें से कोई एक विषय का चयन आपको करना होगा। ठीक, फिर उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उनके समक्ष हैं, उसके लिए ये पेपर तो आपको सब देना ही होगा। जहां पर ऐच्छिक विषय यानी कि आप लोग का बात करें ऑप्शनल पेपर का, यहाँ भी आपका विषय निष्ठ जो होगा आपका पेपर होगा, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। और यहाँ पे आपका इन चारों विषय में से कोई एक विषय को चूज करना है आपको ऑप्शनल पेपर के लिए। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए जिसमें कि आपको परीक्षाएं देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बता दें कि देखिए जो भी आपका एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जो मेंस एग्जाम है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिनमें सफल उम्मीदवारों का यहाँ पर अवधि परीक्षा शुल्क ये लिया जाएगा, जमा किया जाएगा। 750 रुपए फीस लग रहा है यहाँ पे। और जो लिखित परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, सभी पदों के लिए अनिवार्य विषय वही होगा जो 70वीं बीपीएससी के लिए, जैसे कि मैंने आपको हिंदी का बताया, जीएस 1 जीएस 2 का बताया, निबंध का बताया, वो देना ही है। ठीक है, और जो सीडीपीओ या फिर प्रशासनिक सेवा वाले जो पद हैं उनके लिए जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें से कोई एक विषय को चुनना होगा, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। सभी विषयों में से जो आपका देवनागरी, अंग्रेजी और उर्दू लिपि में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये जानकारी आपको यहाँ से दिख रही होगी। अब इसमें से जो सेलेक्ट होंगे छात्र, यहाँ पर 21,000 जो 518 छात्र हैं, इनमें से 2.5 गुना छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि आपको कोटिवार और कट ऑफ वाइज आपका अंक तैयार करके बताया जाएगा, जिससे कि आपको इंटरव्यू के लिए फिर भेजा जाएगा।
सेवा का जो पद है ये आप लोग चॉइस कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू के अगर हम बात कर लें तो मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 120 मार्क्स का होगा। 1000 का आपने पेपर दे दिया है ना, अब 120 मार्क्स का इंटरव्यू भी देना होगा, जो भी छात्र यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट होकर। और जो इंटरव्यू हेतु आमंत्रित उम्मीदवार होंगे अपना परीक्षण में भाग लेने के लिए आएंगे और परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाला मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उस समय तक जब तक उनका रिजल्ट इंटरव्यू का नहीं आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरव्यू को पास करना है तभी उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, तभी आपको यहाँ पर जाना जाएगा। अब जो है आपको एक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना है, यहाँ पे आपको उसकी जानकारी दी गई है कि इन बोर्ड्स के द्वारा जो है यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो दिव्यांगता का भी सर्टिफिकेट आपको अच्छे से बनवाना होगा। रिन्यूअल जरूर करा लीजिएगा, अगर रिन्यू नहीं रहा आपका जो भी जिस भी कैटेगरी में बेंचमार्क के दिव्यांगता रखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को यहाँ से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। मेधा सूची देखिए इसके आधार पे बनेगा, यानी कि 1020 अंकों के आधार पे 1000 तो आपका रिटेन एग्जाम हो गया और 120 नंबर जो हो गया आपका इंटरव्यू हो गया। यही एग्जाम का पैटर्न है सभी के लिए, चाहे सीडीपी हो, चाहे 70वीं हो, या फिर जो भी जो वित्तीय प्रशासनिक सेवा के लिए वैकेंसी आई है उनके लिए भी मेधा सूची तैयार किया जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये जानकारियां यहाँ से दी गई है। फॉर्म भरने का जो है लिंक आपको एक्टिवेट किया जाएगा 21 तारीख से, और यहाँ पे देखिएगा तो ये परीक्षा का जो शुल्क है फिर से आपको 750 रुपए लगेगा मेंस का फॉर्म भरने के लिए। जो बिहार के छात्र हैं एससी एसटी कैटेगरी में उनको 200 रुपए लगेगा, और जो अन्य निवासी हैं राज्य से उनका यहाँ पर महिला है, एक्चुअली क्या बिहार की महिला है तो 200, और अगर अन्य राज्य से है तो आपको 750, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनको भी 200 रुपए चार्ज किया जाएगा। तो ये फीस के बारे में हो गया। 200 रुपए उनको बायोमेट्रिक चार्ज लगेगा जिनका कि आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लगा के जिन्होंने आवेदन नहीं किया, तो बायोमेट्रिक का चार्ज लगेगा। तो 21 तारीख से फॉर्म भरिए और 17 मार्च तक लास्ट डेट है। संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और इस पूरे दिशा निर्देश को एक बार पढ़िएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म भरते समय, यहाँ पे उसकी सूची दी गई है। मैं आपको इसका एक अलग से भी वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन जो फॉर्म भरते समय आप लोगों ने प्रीलिम्स का ध्यान रखिएगा, वही यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे, ठीक है। तो ये जानकारियां दी गई हैं यहाँ पे दोस्तों। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। और अपना कमेंट भी जरूर कीजिएगा उनके लिए जो चाहते हैं कि री एग्जाम हो या नहीं हो। धन्यवाद।